बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणधार आपके संबंधी सुंदर शाह जी, अक्षय धाम धनी श्री राज जी, श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए आत्मिक दृष्टि खोलने की बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आशा। इंद्रावती जी ने अपने ऊपर लिया, लेकिन कहा हम सबको, क्योंकि विषय थोड़ा सुनने में हास्यास्पद लगेगा, लेकिन कड़वा सच ये है कि दूसरे को कहने पे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। क्योंकि अगर आत्मभाव से हम देख पाते या हम मूल रूप से परम धाम के मूल स्वरूप और इस संसार में मूल ब्रह्मवाणी से जुड़ते, तो शायद आज ये स्थिति हमारी नहीं होती जो है। महामती जी कह रहे हैं फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, बीच बका के बैठ के ते किनसो किया कौन। कि बका था वह अखंड परम धाम में बैठ करके तूने किससे कॉल किया था। कॉल मतलब वादा। परम धाम में हमने किससे वादा किया था? हाँ जी, राज जी से और सुंदर साथ से, दोनों से वादा किया था। अब वो दोनों वादे जो हम यहाँ आकर के भूल गए हैं, तो याद दिलाते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत हंसी वाली बात है ये। अभी हमने गायन सुना थोड़ी देर पहले, बहुत मधुर भाव से राज जी सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है तेरा मासूम। ये शर्म की बात है कि नहीं? राज जी को हमें ये पूछना पड़े कि कौन है तेरा मासूम। और फलश्रुति की चौपाई भी आज सुबह ऐसी आई थी, बैकुंठ जासी की धाम। शर्म वाली बात है कि नहीं, कि विकल्प देना पड़ रहा है। सोचिए कि किसी स्त्री को दो पुरुष सामने रख दिए जाएं, एक उसका पति हो और दूसरा कोई गैर पर पुरुष हो, और कह दिया जाए कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, तुम अपने पति के साथ जाना चाहोगे कि परपुरुष के साथ जाना चाहोगे। ये सवाल पूछना ही उस स्त्री के पतिव्रता धर्म पर, उस स्त्री के सतीत्व पर कलंक लगना है कि नहीं? जब राजी हमसे पूछ रहे हैं कौन है तेरा मासूम या वैकुंठ जासी की धाम, तो ये हमारे प्रेम पर कलंक है कि नहीं? और कलंक किसने लगाया? राजी ने। हमने कहा नहीं भूलेंगे आकर के। एक नहीं अनेक खशम बना करके, अनेक पति बना करके बैठे, कभी किसको कभी किसको। और यहाँ तक कि चलिए तारतम्य ज्ञान नहीं लिया, तब तक तो शुद्ध नहीं थी, दुनिया के देवी देवताओं की उपासना की, मिट्टी की, पत्थरों की, आग पानी पेड़ नदी नालों की पूजा की, तो मान लेते हैं कि जब लग भूली वतन तब लग नहीं दोष। लेकिन तारतम्य ज्ञान लेने के बाद भी हम एक मूल स्वरूप से राज्य को न पकड़ के, धनी की इस वाणी को न पकड़ करके, आज तो हमने क्या बना रखा है कि मूल स्वरूप राज्य तो एक तरफ किनारे हो गए। इस दुनिया में ही हमने अनेक राज्य बना रखे, एक नहीं अनेक राज्य। और राज्य हमारे बदलते रहते हैं। कभी हमें लगता है कि ये अच्छा प्रवचन कर रहे हैं,
अच्छी चर्चा कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, तो शायद हीराज जी। कुछ साल के बाद में, क्योंकि दुनिया है, पूर्ण शोभा राज जी ने इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं दी है। अक्षरातीत कहलाने की शोभा किसको है? एक महामती जी को, इंद्रावती जी को पूरी शोभा दी ना। इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। तो जिन दो तनों में राज्य के आवेश ने बैठकर लीला की, उन दोनों तनों को भी पूर्ण शोभा नहीं दी है। अक्षरातीत भले ही कहलाया, ये भी कहलाया कि बड़ी बड़ाई दई आप थे, अपने से बड़ी बताया कई जगह पर, लेकिन फिर भी पूर्ण शोभा नहीं मिल रही है। हमें ढूंढने पर कमी मिल रही है। जैसे एक उदाहरण में दूं आपको कि परिक्रमा ग्रंथ का एक प्रसंग है जिसमें रंग महल के सामने के चबूतरों का वर्णन हो रहा है। कितने चबूतरे हैं वहां? 4 चबूतरे है ना। 2 तो हो गए चांदनी चौक में और 2 रंग महल के ही हैं वो। तो इंद्रावती जी कहते हैं कि जब सदगुरु महाराज वर्णन करते थे, वर्णन कौन कर रहा था? देवचित्र जी के अंदर विराजमान होकर के कौन कर रहा था वर्णन? राज जी। लेकिन चूंकि पूर्ण शोभा किसी को भी नहीं देनी है, कहीं ना कहीं वो रास्ता रख रहे हैं हंसी का। तो देवचित्र जी के माध्यम से केवल 3 चबूतरों का वर्णन करवाया और दूसरे जामे में आकर के कह दिया कि 4 चबूतरे हैं, तो कोई दोनों में से एक की तो कमी होगी, कमी मानी जाएगी। इसी तरह से जिस इंद्रावती जी के हृदय धाम में स्वयं विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं, वो इंद्रावती जी भी कह रही हैं, मैं 3 जुद कीदा परी परी पछे गत मत मारी हरि लई वस पोताने करी। तो उनके लिए भी हंसी का रास्ता छोड़ दिया। सोचे कि जब उन दो तनों को नहीं बख्शा, पूर्ण शोभा नहीं दी, तो इस कालमय के ब्रह्मांड में और किसको शोभा नहीं हो सकती। लेकिन हम हैं कि कभी किसको राज्य मान रहे हैं, कभी किसी को मान रहे हैं। गुरु मानिए चलता है, मार्गदर्शक मानिए चलता है, लेकिन राज्य मान रहे हैं हम, तो राज्य तो सवाल पूछेंगे कौन है तेरा मास्टर। अब होता क्या है, जहां तक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम हुआ था, तो यहीं पे हुआ था ना, मैं आया था यहाँ। उस समय सुंदर साहब की संख्या कितनी होगी? लगभग वो पीछे जो दादाजी खड़े हैं वहां तक पूरा हॉल भरा हुआ था। आज भी उसी राज्य की बात हो रही है, उसी वाणी की चर्चा हो रही है। और तो और सुंदर साथ में ये उमंग होना चाहिए था कि 100 दिवसीय जागनी यात्रा के क्रम में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर संख्या कम क्यों है? अंदरूनी कारण सब जानते हैं। मैं मंच पर बैठ करके किसी की निंदा करूं, किसी की बुराई करूं, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन सोचिए, अभी मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले पूज्य स्वामी जी चर्चा में एक दृष्टांत दे रहे थे जो हम सब ने सुना है। महाभारत का प्रसंग है, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में जूठा पत्तल उठाने की सेवा किसको दिया था? कृष्ण जी को। दुर्योधन भी वहां शामिल था, लेकिन दुर्योधन ने वो सेवा नहीं ली। दुर्योधन ने कौन सी सेवा ली? दूसरों को धन इत्यादि देने की सेवा ली, पत्तल इत्यादि लेने की शोभा नहीं ली, सेवा नहीं ली। तो जब स्वामी जी दृष्टांत दे रहे थे, दृष्टांत तो किसी और प्रसंग में था, लेकिन उस दृष्टांत के साथ साथ में मैं ये सोच रहा था कि कम से कम जानी दुश्मन थे ना दोनों, युधिष्ठिर और दुर्योधन, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, कट्टर विरोधी हैं। युधिष्ठिर के मन में चलो ऐसा नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के मन में तो था। उनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, लेकिन फिर भी जब युधिष्ठिर के वहां राजसूय यज्ञ हो रहा है, तब दुर्योधन गया है, शामिल तो हुआ है ना। हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ हो रहा है, लेकिन सुंदर सा मूल स्वरूप श्री राज्य से न जुड़ करके कभी कहते हैं हम तो ये महाराज वाले हैं, हम फलाने महाराज वाले, हम ढिमके महाराज वाले, और राज्य की वाणी से हम वंचित रह जाते हैं। तो राज्य सवाल पूछेंगे कौन है तेरा वासु। मैं ये चर्चा करने के लिए मैं सोच के बैठा ही नहीं था, ये तो अर्पण जी ने गाया, मेरे मन में आया कि जब ये चौपाई सुनी तो मुझे लगा कि ये सवाल राज्य क्यों कर रहे हैं। राज्य को नहीं पता हम किसके हैं,
लेकिन हमें नहीं पता कि हम किसके हैं। कभी हम किसी महाराज के हो रहे, कभी किसी महाराज के हो रहे, राज्य के नहीं हो रहे, मूल स्वरूप राज्य के नहीं हो रहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है ना। कैसी बात है? शर्म की, दुख की बात है कि हमें राज्य सवाल पूछे, हमारे पतिव्रता धर्म पर, हमारे सतीत्व पर, हमारे उस प्रेम पर कलंक लग रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है, कौन है तेरा मासूक, किनसो है निस्बत। राज्य ने तो बख्श दिया हमें, बस इतना कहा किनसो है निस्बत, वरना सवाल होना चाहिए था किन किनसो है निस्बत। रहनी तो हमारी ऐसी है। आगे कहते हैं, देख अपना वतन अब तू आई कित। तू अपने घर को देख। कौन से घर को? कौन से घर को देखना है? हाँ जी, मूल घर परम धाम को। अच्छा, हो क्या रहा है? हो सकता है किसी को मेरी बात कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन जो सच है कहना मेरा फर्ज है। सुबह चर्चा हुई थी तो संख्या थोड़ी ज्यादा थी, अभी चर्चा हुई है, कहीं दूर से तो नहीं आए होंगे पासपोर्ट वीजा लगा करके, गांव के ही हैं, वापस चले गए। माइक से अनाउंस हुआ, लगभग 40 मिनट से स्पीकर की आवाज जा रही होगी, लेकिन फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमने जिस घर के लिए राज्य कह रहे हैं देख अपना वतन, उस घर के अलावा बाकी दुनिया के घर को केवल अपना मान लिया। अभी माता जी कह रही थी कि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, स्वामी जी की चर्चा जल्दी करानी पड़ेगी। क्यों? मतलब कारण क्या था? भैंस का क्या है? भैंस धोना पड़ेगा। सोचे कि भैंस जो है वो राज्य से बड़ी हो गई, माता जी को थोड़ी धोना, उनके ऊपर क्यों हंस रहे हैं? मेरे को यहाँ कहा गया कि भाई जल्दी पूरा करो, जल्दी खत्म करो, हमें भैंस धोने जाना है। मतलब क्या है इसका? तो ये जागनी अब तक इन पिछले 400 वर्षों में जागृति न होने का ये कारण है। देखिए होता क्या है, इस वाणी से पहले एक और वाणी सुनी थी हमने, खिन एक लेहू लटक बन जाए। उसमें एक चौपाई है, आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे केते गए बजाय। एक दो नहीं, केते मतलब अनेक गए, और अमरपुर सिरदार कहिए काल न छोड़ता है। सोचिए कि जो अपने आप को पृथ्वीपति कहलाते थे, विश्व विजयी, चक्रवर्ती, ऐसे भी चले गए। और जो स्वर्ग कहा जाता है, लोगों की अलग अलग मान्यता है। स्वर्ग में जो इंद्र है, इंद्र एक उपाधि है, और एक इंद्र की आयु किसी मान्यता में बताया जाता है कि 1 मनवंतर की होती है। सोचिए कि इतनी आयु है, लेकिन फिर भी समाप्त तो उसको भी होना है। इंद्र को भी डर लगा रहता है कि मेरी उम्र समाप्त हो जाएगी, जिस स्वर्ग में जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। अब सोचिए कि दुनिया के बड़े बड़े सम्राट चले गए, इंद्र नहीं रहने वाला है, और हमारी भैंसें रहेंगी, हम रहेंगे। अच्छा, आप देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी, ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आपसे पहले पीढ़ी में भी लोग घर पे रह रहे होंगे, उसी घर में, उसी परिवार में। आपके माता पिता चले गए, उनके माता पिता चले गए, तब भी वो जीवित थे। आपके माता पिता अगर चले गए होंगे तब भी आप जीवित हैं। आप चले जाएंगे तब भी आपके बच्चे जीवित रहेंगे, कुछ दिनों तक रोएंगे, कुछ दिनों तक दुख मनाएंगे, लेकिन जो दुख मनाएंगे ना, वो दुख आपके बिछुड़ने का नहीं होगा। वो दुख किसका होता है पता है? बहुत शांति से सोचना, बहुत शांति से सोचना इस चीज को, कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद जो रोते हैं ना, वो दुख इस बात का होता है कि पूरे जीवन में जीते जी उस व्यक्ति की हमने कहां कहां पर कदर नहीं की थी, वो चीज याद आती है, तो वो हमें एक गिल्ट देता है, मतलब एक दोष अनुभव कराता है, उसको याद कर करके हम रोते हैं। तो आपके प्रेम की वजह से नहीं रो रहे, वो स्वयं के ऊपर दोषारोपण करके रो रहे हैं। तो आपके जाने के बाद भी दुनिया रहेगी। एक प्रधानमंत्री हुई हमारे यहाँ, वो खुलेआम मंच पे बोला करती थी कि मेरे जाने के बाद देश का क्या होगा, और उनके जाने के बाद
कितने प्रधानमंत्री बदल चुके, उनसे अच्छे अच्छे आए गए, देश का और विकास हुआ, आगे ही बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि किसी के होने ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क किससे पड़ना चाहिए? स्वयं की आत्मा से, कि हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी सभी बातें बाद में, पहले नंबर पे क्या? हमारी स्वयं की आत्मा का कल्याण। अच्छा, आत्मा के कल्याण के लिए फिर अनेक चीजें हैं, उस पे मैं आता हूं थोड़ा प्रसंग के साथ में। लेकिन हमने क्या किया? उस आत्म कल्याण को ही सबसे आखिरी नंबर पर रख दिया। पहले नंबर पर क्या है? हमारी भैंसें। सोचिए कि इसके बिना दुनिया चल सकती है कि नहीं चल सकती, ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि दुनिया में देखिए, प्रायोरिटी तो बहुत सारी चीजों की होती है ना, काम बहुत सारे होते हैं, जरूरी काम बहुत सारे होते हैं, जरूरी काम बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक सामान्य सी बात है, जैसे अभी कुछ दिनों में बच्चों की परीक्षाएं आएंगी, कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, कुछ पढ़ाने वाले टीचर्स भी होंगे। वैसे तो पूरी किताब ही महत्वपूर्ण है तभी लिखी गई है, लेकिन फिर भी जब परीक्षा आती है तो इम्पोर्टेंट चैप्टर कह करके कुछ विशेष चीजों को, विशेष बातों को पढ़ाया जाता है? तो प्रायोरिटी सेट की जाती है कि हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज को देना चाहिए। मान लीजिए कि खाना भी अपनी जगह पर जरूरी है, सोना भी अपनी जगह पर जरूरी है ना, व्यायाम इत्यादि भी जरूरी है। लेकिन जब व्यायाम करने का समय हो उस समय हम खाना खाने बैठ जाएं, जब सोने का समय हो हम व्यायाम करने लग जाए, तो नहीं होता ना। जिस समय में हमें जो काम करना है उस समय उसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अब हमारे हिसाब से, हम सुंदर साहब के हिसाब से, सबको मैं अलग अलग रूप में, व्यक्तिगत रूप में यदि सवाल पूछूं कि दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा, अगर एक और चीज जोड़ूं तो शरीर, जीव और आत्मा, तीनों में से आपके लिए सबसे अधिक महत्व किस बात का है? हाँ जी, शरीर का महत्व है कि आत्मा का महत्व है? अच्छा, हमारे जितने भी काम हैं वो काम शरीर से संबंधित है कि आत्मा से संबंधित है? हाँ जी, शरीर से संबंधित है ना। जितने भी काम हैं, भैंस से लेकर के गोबर तक, सारे काम शरीर से संबंधित है कि खाना है, पीना है, सोना है, फिर उठना है, फिर सुबह नाश्ता किया तो दोपहर के खाने की चिंता, दोपहर को खाना खाए तो रात को खाने की चिंता, खाने के बाद पचाने की चिंता, फिर अगली बार फिर से खाने की चिंता। तो हमारे सारे के सारे क्रियाकलाप शरीर तक सीमित हैं, और हम कहते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। अब एक और सवाल कि दुनिया में हम प्राणनाथ किसको कहते हैं? राज जी को ही तो कहते हैं ना। प्राणनाथ किसको क्या है? राज जी को। तो जिस तरह से, अब आपको 3 ऑप्शन में देता हूं, श्वास, पानी और भोजन, तीनों में से सबसे अधिक महत्व किसका है? श्वास का। श्वास जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर को सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। हिंदी में क्या कहते हैं? गुजराती में क्या कहते हैं ऑक्सीजन को? प्राणवायु। हिंदी में भी प्राणवायु कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से शरीर को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है प्राणवायु की, उसके बाद पानी की। बिना भोजन के व्यक्ति 20-25 दिन तक भी रह सकता है, निर्भर करता है कि उसके शरीर में पहले से चर्बी कितनी है। फिर भी बिना भोजन के व्यक्ति अधिक लंबे समय तक रह सकता है यदि पानी पीता रहे तब। बिना पानी पिए भी व्यक्ति लगभग 24 घंटे या 48 घंटे 72 घंटे तक रहा जा सकता है, लेकिन बिना सांस के तो 2 मिनट भी नहीं रहा जा सकता है। तो सबसे अधिक महत्व प्राणवायु का है। इसी तरह से
हमारी आत्मा के लिए सबसे अधिक महत्व किसका है? प्राणनाथ का। जितना महत्व प्राणवायु को देते हैं शरीर के लिए, उतना ही महत्व हमारे जीव और आत्मा के लिए हम यदि प्राणनाथ को देने लग जाए तो हमारी आत्म जागृति फिर तुरंत होगी। जैसे कहते हैं ना, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक। विरह की जो बात करते हैं ये वही तो है। मछली के लिए जो जल में डाला जाता है, जल में मछली होती है, बाहर निकालने पर तड़पती क्यों है? क्योंकि उसके पास फेफड़े नहीं होते, उसके पास होते हैं गिल्स। गिल्स बाहर सांस नहीं ले सकते, पानी में लेते हैं, तो उसको क्या चाहिए? प्राणवायु। प्राणवायु के लिए वो तड़पते हैं। इसलिए वैसा ही उदाहरण दिया गया है, जो मीन बिछुरी जल थे यागत जाने सोई कह करके। तो जितनी तड़प मछली को होती है, उतनी तड़प हमें राज्य के लिए होने लग गए, तो वो विरह है, वही प्रेम की पराकाष्ठा है। और राज्य की प्राप्ति होने से तब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक। लेकिन यहाँ हम राज्य के लिए जितना तड़पते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तड़प तो हमारे भैंसों के लिए हो रहा है। तो जागृति कैसे होगी? पूरा जीवन हम इन पर ध्यान देंगे तब भी कल्याण तो कुछ होने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि थोड़े बहुत धन हम संचय कर लेंगे, शरीर का गुजारा अच्छे से चलेगा, लेकिन आत्मोन्नति तो नहीं होगी। यदि इसी ढर्रे से चल करके, मतलब इसी तरह से चल करके जागनी होनी होती, सोचे कि हम में से बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे होंगे जिन्होंने सरकार श्री से तारतम्य ग्रहण किया होगा। होंगे ना यहाँ पे कई लोग जिन्होंने सरकार श्री को देखा होगा, उनसे तारतम्य ग्रहण किया होगा, लेकिन इतने वर्षों में हमारी आत्म जागृति क्यों नहीं हो पाई? कोई भी दावा से ये नहीं कह सकता कि मेरी आत्म जागृति हो चुकी है। यदि हो चुकी होती तो यहाँ बैठे ही नहीं होते, या तो अपने प्रियतम के ध्यान में मग्न होते, ज्ञान चर्चा सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो तो रहनी से फिर झलक जाता है कि कौन कहाँ तक पहुंच चुका है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने से तो जागृति नहीं होने वाली। अपने अपने सुविधा के क्षेत्र से हमें थोड़ा तो बाहर उठना होगा, क्योंकि समर्पण का मतलब क्या होता है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देना, ये समर्पण नहीं है। समर्पण का तात्पर्य ये है कि हम अपने अपने कंफर्ट जोन से, मतलब हमारी सुविधा के क्षेत्र से बाहर आए, थोड़ी बहुत तो तकलीफ सहन करें। प्रेम की परीक्षा कब होती है? क्योंकि बिना परीक्षा के तो फल मिलने वाला नहीं है। देवचंद्र जी की परीक्षा हुई, इंद्रावती जी की परीक्षा हुई, ईट पर परीक्षा प्रकट कहा गया है। महामती कहे परीक्षा 3 की जो पहले हुए निर्मल कहा गया है। हमने अब तक परीक्षा तो दी नहीं और हम चाहते हैं कि परिणाम मिले। परिणाम मतलब राज्य। तो परीक्षा कब होती है? सामान्य रूप में स्कूल में तो निरंतर लोग जाते ही है ना, लेकिन परीक्षा का मतलब क्या है कि वहां कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमारे जीवन ने हमें कठिन प्रश्न नहीं पूछे हैं। लालदास जी को पूछा था 99 जहाज डुबा करके, है ना, या अनेक ब्रह्म मुनियों को पूछा। परीक्षा उस तरह से ली गई, घर बार छोड़ करके निकलना पड़ा। और हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अब तक। हमारे साथ हुआ भी तब भी हमने उस चीज को कैसे लिया? क्योंकि दुनिया में परेशानी तो सबको आई होगी, लेकिन महाराज भाई की तरह थप्पड़ भी सबको पड़े होंगे अपने अपने समय पर, लेकिन हमने उस थप्पड़ को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। हमने क्या सोचा कि राज्य हमें दुख क्यों दे रहे हैं, और हम उस दुख से छूटने का प्रयास करने लग गए। और बोलते क्या है? दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़े क्यों कर जाए, जो में लिए है बुलाए। मुख से कहते हैं कि हमें दुख चाहिए, इन अवसर दुख पाइए, कहा चाहिए है तो है। और फिर हमें माया में कभी कोई दुख मिला होगा, तब परेशानी हुई होगी, तो हम उस दुख को छुड़ाने का प्रयास करने लग गए, क्योंकि हमें माया के सुख ही प्यारे लग रहे थे। इसलिए हमारी जागृति नहीं हो पाई। तो महामती जी को कहना पड़ा यहाँ पर कि फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल। रूह की नजर तो खोलो। बाहर की आंखों से क्या दिखेगा? बाहर की आंखों से दिखेगा संसार, बाहर की आंखों से दुनिया दिखेगी और भैंसे दिखेंगी। राज्य को देखना है तो हमें
रूह की आंखें खोलनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप दूध निकालना बंद कर दीजिए, घास खिलाना बंद कीजिए, लेकिन जब जहाँ राज्य की बात हो रही हो और वो भी ऐसा अवसर मिला हो और उस अवसर में भी ये कहना कि नहीं नहीं ये जल्दी जल्दी निपटाइए, हमारे लिए वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये तो हमारी गलती है ना। ये इसको मैं गलती भी नहीं कहूंगा, ये गुनाह है। क्योंकि राज्य से अधिक महत्व यदि हम किसी और को दे रहे हैं तो ये तो गुनाह ही है। क्योंकि हमको पता है, जितने भी सुंदर साथ मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ बैठे, बाहर बैठे या इंटरनेट के माध्यम से, कि कुछ काम ऐसे हैं जो बाद में किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी मौका मिला है तो अभी कर लेना चाहिए। आत्मजागृति के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? कौन सा होता है? हाँ जी, अभी वाला, जब सोचा तभी वाला। चितवनी करने के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? जब सोचा। तो इसी तरह से ये जो अवसर मिला है, हम सब सुंदर साथ को चाहिए कि सबसे पहली प्राथमिकता दें हम राज्य को। या तो हम ऐसी व्यवस्था करके ब्रजमंडल में जिन गोपियों के तन में हमारी सुरता बैठी थी, वो गोपियां तो पहले से थी ना, गोपियां पहले से थी, गृहस्थ में पहले से थी। हमारे यहाँ 2-4 भैंसें होंगी, उनकी तो दर्जनों गायें थी। लेकिन जब से उस तन में ब्रजमंडल में राज्य आए, तब से उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या ही बदल दी। 11 वर्ष 52 दिन के लिए दिनचर्या बदलना, उसके बाद की भी हमें पता है थोड़ा बहुत। तो 11 वर्ष 52 दिन तक अपनी दिनचर्या पूरी बदल दी, माया के सारे काम करते हुए भी जब कृष्ण जी बांसुरी बजाए तब जाकर के मिलना कितना कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने किया ना। तो हम चाहे तो हम भी कर सकते हैं। ये भैंसों का तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। कोई भी सुंदर साथ इसको व्यक्तिगत रूप से ये ना सोचे कि हमारा अपमान किया जा रहा है भैंस पालने वालों का, ये सबके लिए है। राज्य के अलावा हमें राज्य की तरफ जाने से अटकाने वाली जो भी चीजें, वो सभी भैंस समझ लीजिए, सबको। तो ब्रजमंडल में जिस तरह से हमने राज्य को समय दिया 11 वर्ष 52 दिन तक, यहाँ तो सिर्फ एक दिन की बात है। तो हम सोचे कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस लाइन पे जा रहे हैं कि राज्य को कहना पड़े कौन है तेरा माशूक वापस में आए। इसीलिए हम अधिकार पूर्वक राज्य से कह पाए कि राज्य आप ही हमारे कौन है? माशूक। अच्छा, अब ये बात कहते हुए हमारी जीभ तो नहीं लड़खड़ा रही है खैर, लेकिन सोचिए, माशूक यदि राज्य है तो हम कौन हुए? हम कौन हुए? आशिक क्या करता है? आशिक का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, क्या करता है आशिक? माशूक को रिझाता है। कैसे? जब हम क्या कोई भी किसी को रिझाने का प्रयास कर रहा हो या रिझाने के लिए कोई क्रिया कर रहा हो, कोई भी, तो उस अवस्था में रिझाने वाला होता है आशिक और रिझने वाला कौन होता है? माशूक। वाणी में राज्य को आशिक भी कहा है और माशूक भी। कहीं कहते हैं वो आशिक मेरा नाम, और कभी क्या कहते हैं? अच्छा, एक ही दो पैसे समझना है तो क्या कहते हैं? माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। तो राज्य को यदि हम रिझा रहे हो तो हम कौन है? आशिक, और राज्य है माशूक। यहाँ इंद्रावती जी ने, महावती जी ने सवाल पूछा कौन है तेरा माशूक? हम किसको रिझा रहे हैं? राज्य को? मैंने बोल रहा हूँ, सुंदर साहब कह रहे हैं भैंस को रिझा रहे हैं। तो यदि हम दुनिया को रिझा रहे हैं तो दुनिया हमारी माशूक है और हम दुनिया के आशिक हैं। आशिक तो है लेकिन दुनिया के। इसलिए अब हमें लक्ष्य बदलना होगा, अब हमें तरीका बदलना होगा कि हम राज्य को रिझाएं। राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रसंग होगा, मुझे नहीं लगता। बाकी अगर आप लोगों को मिले तो मुझे बता देना
कि आज तक मुझे ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिला है जिसमें ब्रह्म सृष्टि सामने से जाकर के कहे कि राज्य में आ गई हूं या आ गया हूं। कोई किसी ने नहीं कहा। राज्य ही सामने से गए हैं जगाने के लिए। हाँ, माध्यम अलग अलग बनाए हैं, मूल स्वरूप तो आने वाला नहीं है यहाँ पर नूरी तन लेकर के, लेकिन स्वयं अलग अलग तनों में बैठ करके ब्रह्म सृष्टियों के पास राज्य स्वयं पहुंचे हैं। तो वो जगा रहे हैं हमें, वो अपना प्रेम निभा रहे हैं, वो अपना कौल निभा रहे हैं। और अपना कौल निभाने के लिए अभी राज्य की मेहर से हमें मंदसौर की तरफ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां गए तो कुछ यादें ताजा हो गई। वैसे तो हर साल बीतक दोहरा करके हम उन यादों को ताजा कर लेते हैं फ्री में, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य ने हमें रिझाने के लिए 8 महीने तक भिक्षा में अपना गुजारा किया। हमें रिझाने के लिए वो जगह जगह पर पैदल गए, कभी वो ऊंट गाड़ी पर बैठ करके, वो भी वर्षा में, कभी दस्त लग रहे हैं, कभी औरंगजेब की सेना भाग रही है, भगा रही है पीछे पीछे, तो वो राज्य हमें रिझा रहे हैं। अब आप बताइए, हमने राज्य को रिझाने के लिए इनमें से क्या किया, कैसा किया? हमें तो भिक्षा का अन्न भी खाना नहीं पड़ रहा है, हमें बना बनाया भोजन मिल जाता है, हमें बैठे बैठे चर्चा सुनने मिलती है, नहीं सुनना पड़ता है। हमें तो जबरदस्ती सुनना पड़ता है, पकड़ पकड़ करके, वो भी निमंत्रण, इनविटेशन कार्ड छाप करके। और मैंने कई सुंदर साथ को देखा इसी जागनी यात्रा के दौरान कि जैसे मान लीजिए हम जिस जगह पर पहुंचे, वहां के कोई सुंदर साथ जो मेरे से पहले से परिचय में रहे, आए नहीं। तो मैंने पूछा उनको कि आप आए नहीं, हम आपके स्थान पर, आपके एरिया में आए, तो आप क्यों नहीं आए? बोले हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। सोचिए, राज्य की चर्चा सुनने के लिए। और हम कीर्तन में क्या कहते हैं? मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत ए अचरज देखो मोमिनो कैसा समया हुआ सखत। मोमिन रखे मोमिन सो जो तनमन अपना माल, सो अरवा नहीं अर्श की नातिन सिर नूर जमाल। राज्य की चर्चा सुनने के लिए निमंत्रण देकर के बुलाना पड़ रहा है, ये कैसी तड़प है। इसलिए क्योंकि समय तो पूरा हो चुका है, मैं सभी सुंदर साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं या जो घरों में, क्योंकि बाहर आने में तो शायद शर्म आई होगी या झिझक होगी कि उनका एरिया है, फलाने महाराज का एरिया है, हम कैसे जाए या हम क्यों जाए, हमें नहीं बुलाया गया तो हम क्यों जाए। ऐसे जो भी सुंदर साथ अपने घरों में बैठे हुए, यदि मेरी बात आपको कहीं दिल में चुभ रही है तो अच्छी बात है, चुभ रही है, क्योंकि पता चल रहा है चुभना ही चाहिए। तो मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि जिनके दिल में भी मेरी ये बात चुभे, कृपया हम सभी, मैं किसी एक व्यक्ति को या किसी एक वर्ग को नहीं कह रहा हूं, आज यदि एक वर्ग यहाँ नहीं आया है तो हम उस बात की हंसी भले ही कर लें, लेकिन यदि उस स्थान में कार्यक्रम हो और आप लोग ना जाए तो वो भी हंसी की बात होगी। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि किसी भी व्यक्ति से ऊपर उठ करके, किसी भी संस्था से ऊपर उठ करके हम मूल स्वरूप राज्य से जुड़े और मूल वाणी से जुड़े। हाँ, इस कालमाया के ब्रह्मांड में हमें यदि कोई व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहा है तो उसके प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है, लेकिन अंधश्रद्धा होना भी नुकसानदायक है, हमें माया में डालने वाला है। हमें बस ये सोचना होगा कि मूल स्वरूप राज्य के अलावा पूर्ण शोभा किसी को भी नहीं मिले। हाँ, इस कालमाया के ब्रह्मांड में यदि हम किसी को चाहें कि राज्य का स्थान दे तो वो केवल श्री प्राणनाथ जी हैं, श्री जी साहेब है, वो तन है। इंद्रावती जी के हृदय हमें विराजमान होकर के जो राज्य ने लीला की, उनको ही राज्य कह सकते हैं। बाकी सभी को हम सदगुरु कह सकते हैं, आवेश स्वरूप नहीं तो जोश स्वरूप सदगुरु कह सकते हैं, लेकिन राज्य की शोभा केवल मूल स्वरूप और श्री प्राणनाथ जी को है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें ताकि हमें राज्य को ये कहने का मौका ना मिले कि कौन है तेरा मासुक। हमारे मासुक श्री राज्य हैं, हमारे आशिक भी श्री राज्य हैं, हम राज्य के आशिक भी हैं और मासुक भी हैं। हम राज्य को रिझाए, राज्य से रिझें, हमारे हृदय में राज्य के प्रति प्रेम हो, पहला स्थान हम राज्य को दें। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्राणनाथ प्यारे